आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो कृपालू महाराज की बेटी से जुड़ी हुई है। कृपालू महाराज की बेटी की मौत का ये मामला है और इसको लेकर अब तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। कृपालू महाराज की बेटी की मौत के पीछे क्या वाकई कोई साजिश है? कार ड्राइवर ने एफआईआर दर्ज करा दी है। कार ड्राइवर ने हादसे में आशंका जताई है साजिश की। सड़क हादसे में विशाखा त्रिपाठी की मौत हुई है जो कि कृपालू महाराज की बेटी हैं, लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ ये बड़ा हादसा जिसको लेकर ड्राइवर ने साजिश की आशंका जताई है। हादसा और साजिश दोनों एंगल से इस मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। हादसे में कृपालू महाराज की 2 बेटियां जख्मी हो गई हैं जबकि एक की मौत हो गई है। ये गाड़ी वही है जिससे कि जा रही थी तीनों और ऐसे में अचानक से गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। ड्राइवर ने एफआईआर दर्ज कराई है। साजिश की बात सामने आ रही है। क्या वाकई कृपालू महाराज की बेटी की जान लेने की किसी ने कोशिश की? ये सवाल बड़ा बना हुआ है। हादसा और साजिश, अभी दोनों एंगल से पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वीर नारायण शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इंडिया न्यूज संवाददाता। वीर नारायण शर्मा, गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितना भीषण ये एक्सीडेंट रहा। एक बेटी की मौत हो गई, 2 बेटियां जख्मी हैं। जरा ये बताइए कहां से ये सब आ रहे थे? ड्राइवर ने क्यों कहा है कि ये साजिश हो सकती है? देखिए, बिल्कुल भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से यानी कि वृंदावन से ये सभी जो असहाय मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके कपड़े वस्त्र बांटने के बाद ये सीधे दिल्ली जा रहे थे। नोएडा एक्सप्रेस के माध्यम से ये 2 गाड़ियों में सवार थे। एक गाड़ी इनोवा थी और एक गाड़ी स्विफ्ट थी। जैसे ही नोएडा एक्सप्रेस क्षेत्र से जैसे नोएडा क्षेत्र में प्रवेश किए उसी दौरान एक डीसीएम ट्रक ने इन्हें टक्कर मार दी। जो टक्कर मारने के बाद जो गाड़ी है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें जो तीनों बहनें बैठी थी, विशाखा, कृष्णा और श्यामा, तो विशाखा देवी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दोनों को दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि ये कृपालू महाराज की तीनों बेटी जो है वो यहाँ बड़ी आस्था और भक्ति से यहाँ भगवान कृष्ण की नगरी में जो अलग अलग जिनके जो आश्रम है, वृंदावन प्रेम मंदिर और बरसाना में रंगीली महल, यहाँ इनका आना जाना रहता था। इसी दौरान वो यहाँ से जब असहायों को वस्त्र बांट करके नोएडा के माध्यम से वो दिल्ली जा रही थी, इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गई और विशाखा देवी की मौत हो गई। 24 नवंबर की ये पूरी घटना है। 24 के बाद में 25 नवंबर को उनके पार्थिव शरीर को वृंदावन लाएगा। वृंदावन में 28 नवंबर को यानी कि कल सुबह 6 बजे यमुना किनारे केसी घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। 3 दिनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धालु भक्तों के अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ रखा गया है। देश विदेश से जो अनुयायी भक्त है वो अंतिम दर्शनों के लिए वृंदावन पहुंच रहे हैं। वृंदावन में लाखों की संख्या में अनुयायी भक्त अब तक पहुंच चुके हैं। बाकी की अभी 24 घंटे शेष है यानी कि कल इसी समय वृंदावन के केसी घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। हालांकि जो चालक ने दुर्घटना की जो संभावना जो जताई है कि कहीं ना कहीं कोई साजिश हो सकती है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जो पूरा विवाद है वृंदावन के जो मठ मंदिर है उन्हें हड़पने के लिए जो भूमाशय टाइप के जो लोग हैं उनकी नजर रहती है और कहीं ना कहीं ये बड़ा हाथ इसमें साजिश हो सकती है। जी, आपने बोला कि बड़ी साजिश हो सकती है, लेकिन आप अगर यमुना एक्सप्रेस वे की बात करें, वीर नारायण, इससे पहले भी बहुत से हादसे हुए हैं। यहाँ गाड़ी को देखकर भी लग रहा है कि बहुत भीषण हादसा हुआ है, लेकिन ड्राइवर ने ये क्यों शक जताया कि किसी ने जानबूझकर ये साजिश रची होगी? क्या उसके पास ऐसा कोई सबूत है या क्या कोई ऐसी बात उसके जरिए बताई गई है? देखिए, अभी तक उसके तो बात नहीं हो पाई क्योंकि वहां लाखों की संख्या में भीड़ है और बात करना अभी संभव नहीं है। लेकिन उसके द्वारा जो साजिश की जो संभावना जो जताई गई है वो बल मिलता है क्योंकि जिस तरीके से जो गाड़ियां एक के बाद एक दोनों गाड़ियों में जो बहनें सवार थी उनके जो सेवादार उनके साथ चल रहे थे, एक के बाद एक दोनों गाड़ियां आपस में भी टकराई और जो दोनों गाड़ियों में जो सवार थे वो सभी घायल हो गए और विशाखा देवी की उस समय मौत हो गई। हालांकि जो डीसीएम इस तरीके से जो पलटी है उससे हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बड़ी साजिश हो सकती है कि जिस तरीके से डीसीएम चल रही थी और अचानक से आकर के एक गाड़ी के ऊपर पलटी, तो कहीं ना कहीं डीसीएम का ड्राइवर कहाँ है? क्या उससे पूछताछ हुई? अगर ये साजिश की आशंका है और पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है कि हादसा भी हो सकता है, साजिश भी हो सकती है, तो डीसीएम का ड्राइवर कहाँ है? देखिए, डीसीएम के ड्राइवर, हालांकि पूरा जो हादसा है वो नोएडा क्षेत्र में हुआ है और नोएडा के हमारे संवाददाता अगम जी ने बताया भी था कि डीसीएम का जो ड्राइवर है वो घटना के बाद मौके से फरार हो गया था। हालांकि तीनों गाड़ियों को धनखोर थाना की जो पुलिस है उसने अपने कब्जे में ले लिया और पूरे प्रकरण की दोनों एंगल से जांच की जा रही है। जी, डीसीएम में क्या ड्राइवर अकेला था या उसके साथ में कंडक्टर भी था या कोई बाकी और लोग भी थे?
नहीं, चालक परिचालक दोनों बताए गए थे, और वो जो डीसीएम है उसमें कोई जो गत्ता टाइप के जो कार्टून है वो भरे हुए थे, और उससे भर करके वो गलत साइड से वो जा रहा था, और आते ही उसने इस तरीके से जो एक्सीडेंट जो किया है, वो गाड़ी जो जिसमें विशाखा देवी सवार थी उस गाड़ी के ऊपर अनियंत्रित होकर वो गाड़ी के ऊपर पलटा है। गाड़ी के पलटने से ही ये पूरा हादसा हुआ। इससे जाहिर की जा रही है, क्योंकि इस तरीके से अगर एक्सीडेंट होता है तो आमने सामने गाड़ी में टकराती, लेकिन वो जो गाड़ी है वो उसके ऊपर पलटी है, पूरा सामान से वो जो गाड़ी की जो छत है वो नीचे बैठी, और उसके बाद में जो पीछे गाड़ी आ रही थी विशाखा देवी से, जो अन्य श्रद्धालु और उनकी जो बहन है उसमें सवार थी, वो गाड़ी टकराई, उसी को लेकर के पूरा हादसा बड़ा हो गया है। जी। अच्छा, मुझे बताइए, आपने कहा कि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही भाग गए हैं, डीसीएम गाड़ी छोड़ गए। डीसीएम गाड़ी के नंबर से, उसके बाकी डिटेल से ये मालूम तो हो पाएगा कि किसकी ये डीसीएम है और ये बतौर ड्राइवर चला रहा था या फिर इसका खुद का मालिक है, तब उसके बारे में डिटेल शायद मिल पाए ड्राइवर को लेकर। देखिए, बिल्कुल ये जो नंबर प्लेटें होती हैं उससे सारी डिटेल्स मिलेंगी, लेकिन फिलहाल ये पुलिस जांच का विषय है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, कौन है, किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, ये पूरा जो मामला है वो जांच का विषय है। पुलिस की जांच में पूरे जो मामले के खुलासा है वो होगा, क्योंकि अभी जांच में समय लगेगा, क्योंकि अभी हादसा है, हादसे को लेकर के पुलिस वैसे ही चौकन्ने में जा रही है, क्योंकि लाखों की संख्या में जो उनके अनुयायी भक्त हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। अंतिम संस्कार अभी तक हुआ नहीं है, तो इस तरीके के एफआईआर में जो कहा गया है उस पूरे एंगल के पुलिस पहले जांच करेगी। जांच के बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है या एक्सीडेंट किसी साजिश के तहत किया गया है। ये पुलिस जांच का विषय है। जिस तरीके से घटना घटी है, आपने बताया कि अंतिम संस्कार वहीं वृंदावन में ही होगा, और उसको लेकर अब जो भक्त हैं, जो सेवादार हैं, उनमें भी एक बड़ी दुख की लहर देखने को मिल रही है। कृपालू महाराज की तरफ से किसी तरीके से कुछ बात सामने आई क्या? देखिए, कृपालू महाराज 2013 में अपना शरीर छोड़ गए। कृपालू महाराज देश के एक ऐसे जगत गुरु थे जिन्होंने कोई परिवार की तरफ से, वीर नारायण परिवार की तरफ से देखिए उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उसके बाद उनके जो 2 बेटे हैं उनसे अभी किसी की मुलाकात नहीं हो पाई है। उनका प्रतापगढ़ में बड़ा आश्रम है, आश्रम से भी कई लोग आए हुए हैं। सभी में जो शोक की जो लहर है वो यहाँ देखी जा रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त प्रेम मंदिर में इकट्ठे हो चुके हैं। वृंदावन के जो मठ मंदिर गेस्ट हाउस है वो पूरे तरह से फुल है, क्योंकि जो अनुयायी भक्त हैं उनका आने का दौर लगातार यहाँ जारी है। क्योंकि कल सुबह 6 बजे उनका केसी घाट वृंदावन यमुना किनारे उनका अंतिम संस्कार होगा। उसी को लेकर के जो श्रद्धालु भक्तों का जो आगमन है वो लगातार जारी है। देश और विदेशों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त अब तक वृंदावन पहुंच चुके हैं और उनके अंतिम दर्शन कर काफी भावुक यहाँ नजर आ रहे हैं। काफी आंखों से आंसू उनके निकल रहे हैं, काफी कुपित है, क्योंकि लगातार जिस तरीके के विशाखा त्रिपाठी जगतगुरु कृपालू महाराज की जो विरासत है उसको संभाले हुई थी। क्योंकि वृंदावन और बरसाना, खासकर बरसाना और वृंदावन में ऐसी छाप कृपालू महाराज ने छोड़ी है कि यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त उनके दर्शन मात्र के लिए आते हैं। कि वृंदावन में आप देख रहे हैं प्रेम मंदिर है, इतनी अद्भुत छटा है कि शाम को लाखों की संख्या में श्रद्धालु केवल दर्शन मात्र को आते हैं। इसी तरह बरसाना लाडली जी महल जो बना है, रंगीली महल उसका नाम दिया गया है, वहाँ तमाम जो श्रद्धालु भक्त हैं उनके दर्शन के लिए आते हैं। अलग तरीके से उसको सजाया जाता है, रात को रोशनी जो होती है वो देखने लायक होती है। इसी को देखते हुए और उनका बड़ा नाम है, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो भक्त है अब ये बताइए कृपालू महाराज के परिवार में इन बेटियों के अलावा भी कोई है क्या? और ड्राइवर ने तो एफआईआर दर्ज करा दी, ड्राइवर कह रहा है कि साजिश की आशंकाओं से लग रही है। परिवार में और कौन कौन है? क्या उनकी तरफ से भी साजिश बताई जा रही है या फिर उनकी तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन की मांग होगी क्या? देखिए, विशाखा देवी की अलावा 2 बहनें और है, कृष्णा और श्यामा। उसके अलावा 2 उनके भाई हैं। विशाखा जो प्रतापगढ़ जो जिला है यूपी में, यूपी के प्रतापगढ़ में मनगढ़ जो आश्रम है उसकी वहाँ वो ट्रस्ट की अध्यक्ष है। उसके अलावा जो कृष्णा और श्यामा है वो वृंदावन और बरसाना की संपत्ति को संभालती है, सारी व्यवस्थाएं वो यहाँ देखती हैं। उनके जो भाई हैं, भाइयों से कोई संबंध अब तक नहीं सामने आया है, क्योंकि जो कृपालू जो महाराज है जो सारी संपत्ति है, यानी कि मंदिर है, ट्रस्ट है, मठ है, उनकी देखरेख के लिए जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, तो इन तीनों बेटियों को ही किया गया था। अभी तक जो भाइयों का जो कोई हस्तक्षेप है वो कहीं सामने नहीं आया है। ठीक है, ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा वीर नारायण, क्योंकि ड्राइवर की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है और पुलिस साजिश है या हादसा है, दोनों एंगल से जांच कर रही है।